एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक स्थानीय गांव में रहता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मेयर था और गांव का हर कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता था। उसके विचारों और राय को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन उसका बेटा हालांकि बहुत आलसी था। सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में अपना समय बर्बाद करता था। किसी की भी सलाह या धमकी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल भी नहीं बदला और साल बीतते गए और समय के साथ साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला गया, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वो अपने परिवार का ध्यान रख सकें। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जिम्मेदारियां लेना सीखो और इस जीवन को समझो, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के रियल पर्पस को ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो उसे तुम हमेशा याद रखो। तब तुम सदैव खुशी और आनंद से भरा जीवन जी सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े, हर सीजन के लिए एक, और कुछ खाने के लिए चीजें और थोड़े बहुत पैसे थे, और उसके साथ एक नक्शा भी था जिसे देखकर वो हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक खजाना ढूंढो, और मैंने उस जगह का एक नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहां खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढकर मुझ तक लाकर देना होगा। उसके बेटे को यह विचार बहुत पसंद आया और उसने यह सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया है। इसीलिए अगले ही दिन वो लड़का खजाने को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी उसने यात्रा की तो दिन हफ्तों में बदल गए, और इसीलिए अगले ही दिन वो लड़का खजाने को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिला, और कुछ लोगों से उसे खाने की मदद मिली तो कुछ के पास आश्रय। वो उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश भी की, और जो लोग उसे धोखा देने का प्रयास करते थे, उसे अपनी यात्रा में उसे ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव मिला। धीरे धीरे मौसम बदल गया, और जब मौसम खराब हुआ तो वो उस दिन रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू की। आखिरकार 12 महीनों की यात्रा करने के बाद वो अपनी उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, और वो एक पहाड़ की चोटी थी। नक्शे में यह दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है, और जब उसे वो पेड़ दिख गया तो उसने उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। लेकिन 2 दिन खोदने के उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन वो इतना थक गया कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर वापस लौट आने का मन बना लिया। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसने उसी बदलती लैंडस्केप और सीजन का अनुभव किया, और इस बार हालांकि वो खिलने वाली फूलों और पेड़ों में नाचने वाली पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया, उसके साथ ही उसने केवल सूर्यास्त देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर रुक भी गया। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीनों का समय लगा, और फिर से घर लौटने में भी 12 महीनों का समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वो केवल कुछ ही महीनों तक चला। अब उसे अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना सीखना था, और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करना भी सीखना था, और उसने यह सीखा भी। घर लौटते वक्त वो उन लोगों से मिला जिन्होंने उसे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो कुछ दिन रहा भी, और अंत में जब वो लड़का और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करना भी सीखना था, और उसने यह सीखा भी। घर लौटते वक्त वो उन लोगों से मिला जिन्होंने उसे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो उनके साथ कुछ दिन रहा भी, और अंत में जब वो लड़का अपने घर पहुंचा तब उसे यह एहसास हुआ कि उसे घर से गए 2 साल हो गए। उसके बाद वो लड़का सीधे अपने पिता के कमरे में गया। जब उसके पिता ने यह देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर लौट आया है तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगाया और पूछा कि तो यात्रा कैसी रही मेरे बेटे,
क्या तुम्हें वह खजाना मिल गया? यात्रा तो बहुत ही पैशनेट रही, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि किसी ने मेरे वहां पर पहुंचने से पहले ही खजाने को निकाल लिया। यह सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ, पर वे बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर उस बेटे ने अपने पिता से क्षमा मांगी कि मैं खजाना लाने में असफल रहा। फिर पिता ने मुस्कुराकर कहा कि वहां पर ऐसा कोई खजाना था ही नहीं। यह सुनकर बेटा क्रोधित तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हैरान था। बेटे ने कहा कि तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता ने फिर कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहां पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने उसका आनंद लिया? फिर बेटे ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं चिंतित था कि कोई और व्यक्ति मुझसे पहले उस खजाने को निकाल कर ले न जाए। इसीलिए मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन मैंने घर वापसी के समय में यात्रा का आनंद लिया। मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखा। मैंने कई सारी विभिन्न स्किल्स और आर्ट ऑफ सर्वाइवल सीखी। इन सभी सीखों ने मेरे खजाना न ढूंढ पाने के दर्द को भुला दिया। पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहा कि बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता था कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ज्यादा ही फोकस्ड रहोगे तो तुम इस जीवन के रियल खजाने को खो दोगे। सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन एक यात्रा, और वो ये चाहती है कि तुम उसको अनुभव करो। दोस्तों, बस ये याद रखो कि जब आप अपने सपनों, लक्ष्य का पीछा करते रहते हो, तब उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल भी न भूलें। आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख इसकी यात्रा में है। हर दिन अच्छा होना और हर दिन दूसरों की मदद करना और हर दिन खुश रहना, यही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए, और कुछ मायने नहीं रखता है। यही सीख हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है। उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। एक बार एक बिजनेसमैन था। वह एक फैक्ट्री खोलना चाहता था और फैक्ट्री के लिए जमीन देखने वह एक गांव की ओर जा रहा था। गांव में पहुंचने से पहले एक नदी आई। उसे उस नदी को पार करना था। नदी को पार करने के लिए उसके पास दो विकल्प थे। या तो वह अपनी कार से बहुत बड़ा चक्कर लगाकर दूसरे रास्ते से उस गांव में पहुंचता, या फिर उस नदी में जो नाव चलती थी उस नाव में सवार होकर और नदी को पार करके वह गांव में पहुंच पाता। उसने दूसरा विकल्प चुना, क्योंकि इससे उसका बहुत सारा समय भी बचने वाला था। उसने नाव वाले से नदी पार कराने को कहा और नाव में सवार हो गया। जब नाव बीच नदी में थी तो वह उस नाविक से कुछ सवाल करने लगा। उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? नाविक ने कहा, नहीं साहब। इस पर बिजनेसमैन बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मेरी फोटो तो आए दिन अखबारों में छपती रहती है। मैं इस देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? नाविक ने उत्तर दिया, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना कहां आता है। बिजनेसमैन बोला, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? और यह कहकर हंसने लगा। फिर उसने दूसरा सवाल किया। उसने बताया कि मैं इस गांव में क्यों जा रहा हूं, तुम्हें पता है? क्योंकि मैं यहां पर एक बहुत बड़ी मिनरल वाटर की फैक्ट्री खोलना चाहता हूं। मिनरल वाटर जानते हो? नाविक बोला, नहीं साहब। बिजनेसमैन ने समझाया, मिनरल वाटर मतलब पानी जो बोतलों में पैक होकर शहरों में दुकानों में बिकता है। क्या तुमने शहरों में कभी ऐसी पानी की बोतलें बिकती हुई नहीं देखी? नाविक और बिजनेसमैन दोनों चिंतित हो उठे। नाविक ने बिजनेसमैन से कहा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। क्या हम डूबने वाले हैं? क्या हम मर जाएंगे? और ऐसा सोचकर वह घबरा गया और कहने लगा कि तुम मुझे बचा लो, मैं किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें जो तुम मांगो वह सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी जान बचा लो। नाविक बोला, डरने की कोई बात नहीं साहब, मुझे तैरना भी आता है और डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। इतने में बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि कभी किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है। क्या पता हमारी सक्सेस की राह में कौन कहां काम आ जाए। एक गांव में एक आदमी सुबह सुबह तालाब की ओर मछली पकड़ने की झाल लेकर निकल पड़ा था।
तालाब के पास पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि अभी प्रकाश पूरा फैला नहीं है। थोड़ी देर मस्त वातावरण में इधर उधर टहलता रहा। अचानक उसका पैर एक बड़े झोले से टकराया। आश्चर्य से उसने उसमें हाथ डाला तो उसे पता चला कि झोले में एक से बढ़कर एक चमकदार पत्थर थे। अंधेरा होने की वजह से उसे तो कुछ पता नहीं था। बस टाइम पास करने के लिए उसने उसमें से एक के बाद एक पत्थर नदी में फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसने झोला लगभग खाली कर दिया। जब आखिरी एक पत्थर बचा था तब पूरा सवेरा हो चुका था। सुबह के उजाले में उसने पाया कि अंतिम पत्थर जो उनके हाथ में था वह बहुत ही चमकीला था। पत्थर के चमकीलेपन को बस देखते ही रह गया। वह कोई मामूली पत्थर नहीं था बल्कि अमूल्य हीरा था। जब उसे मालूम हुआ कि तालाब में अब तक उसने जिसको पत्थर समझकर फेंक दिया वह सारे के सारे अनमोल हीरे थे, तब वह चीख चीख कर रोने लगा। वह बार बार अपने हाथ में पकड़े हुए अंतिम हीरा जिसको वह पत्थर समझ रहा था उसके लिए वह अंधेरे को दोष दे रहा था। तालाब के किनारे दुखी होकर बैठ गया। तभी उस वक्त वहां से एक साधु निकले। उसके पास से सारी हकीकत जानने पर साधु ने उसे कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है? तेरा सब कुछ कहां लूट गया है? तू तेरी जात को नसीबदार समझ, क्योंकि तेरा बहुत बड़ा नसीब है कि आखिरी हीरा फेंकने से पहले ही उजाला हो गया, वरना ये हीरा भी तेरे हाथों से जाने ही वाला था। इस मूल्यवान हीरे की कीमत तुझे पता है? इस एक हीरे से भी तेरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। अब जो तेरे बस की बात नहीं है उस पर चीखने चिल्लाने से क्या फायदा? अब जो तेरे हाथ में है उसकी खुशी तुझे मनानी चाहिए। साधु की बात सुनकर उसका मन कुछ हल्का हुआ। वह प्रसन्न चित्त से घर वापस आ गया। काफी मेहनत और परिश्रम यह सब इसके लायक बन। यह एक लंबी चढ़ाई रही है, लेकिन अंत में आप शीर्ष पर हैं। आपने जीवन के सबसे आसान 4 साल पूरे कर लिए। यह सब यहां से ऊपर की ओर है। आप दोनों को सालों तक एक कमरा लेने के लिए कहने के बाद आखिरकार आपने किया। आपके नए घर पर बधाई। तुम राज करो। मुझे लगता है इसीलिए आप हमेशा सबसे आगे रहेंगे। बधाई। इस सफलता के लिए आपको एक गोल्ड स्टार जरूर मिलेगा। आपने अपने सपनों को साकार किया। आज अपनी मेहनत के फल का आनंद लें। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेला हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूंगा जो मैं कर सकती हूं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उठो, जागो, और आप तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। पहले अपने आप में वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। सफलता और असफलता स्थायी नहीं है, लेकिन ये दोनों जीदगी के हिस्से हैं। कुछ भी करो उसे दिल से करो, क्योंकि दिल से करोगे तो सफल जरूर होंगे। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि पहले फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। आप तब तक हारते नहीं हैं जब तक खुद से हार नहीं मान लें। आपकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही आपको सफलता दिलाते हैं। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं।
मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को, पैसा ही नहीं। एकमात्र मेजरमेंट है सफलता की, जिसने भी किया है कुछ बड्ढा वो कभी किसी से नहीं डरा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गम्मा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया के सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा है दुनिया से। मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगते। जिसने अपनों को बदले देखा है वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। न जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मारने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार ही मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वालों को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, ओ इंसान आज के दुनिया में सबसे ताकतवर है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से करते हो और शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। पहला, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। दूसरा, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। तीसरा, उससे कभी भी कुछ भी मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, केवल प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोगों अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस वक्त अच्छा आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने ये आलम इस जमाने में, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। हमेशा खुश रहोगे, सभी को तुम खुश नहीं रखने पाओगे। ये ओ जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो ओ दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदल लेने के सही वक्त का इंतजार करता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी का इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपके भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोग से जिंदगी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता, क्योंकि एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है। दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। एक फकीर मेरे सशिर को छूकर बोला, क्या अजीब लाश है, सांस भी लेती है। बताओ तो कैसे निकलता है जनाना उनका। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश रहता हूं। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ,
परिवार को खुश रखो, अपने जिंदगी में एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। साफियां देना तो दूर की बात है, मैं तो अपने हक में बोलना भी छोड़ दिया। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जिना मजाका नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत के बहों में ही आराम है। जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। जब नए लोग मिल जाते हैं ना, तो पुरानों को भुला दिया जाता है। और यही कलयुग है। हमेशा खुश रहा करो ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। वक्त का काम तो गुजर जाना है। बुरा है तो सब करो और अच्छा है तो शुक्र करो। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खतुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हमेशा वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल नहीं। अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी। अगर आपकी अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। आप अगर खुद से नहीं हरे तो जीत पक्का आपकी ही होगी। एक गलतफहमी मुझे भी हुई जिंदगी में कि हम बहुत जरूरी हैं उसकी जिंदगी में सबसे बेहतर बनाने के लिए। आपको खराब से खराब हालात से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा कि हम किसी की खुशी देख के जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी कम होता है। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ न हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। चुप रहना कुछ बेहतर है अगर सामने वाला आपको कुछ समझता ही ना हो। गलत फहमी मत रखा करो, क्योंकि गलत फहमी मिटे ना मिटे पर रिश्ता जरूर मिट जाता है। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी। दो अपने आप को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएंगे। जब इंसान खुद का हो जाता है फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वो तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा छूते को। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता है। खुद को ऐसा बनाओ कि लोगों आपका आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इंसान में इंसान वाले खूबियां ही तलाश करो, भगवान वही नहीं। ना समझ है ओ, मेरी बात नहीं समझेगा। मेरी जगह नहीं है ओ, इसलिए अभी मेरे हालत नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने। ओ पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। जब काटने की औकात नहीं हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो मेरी याददाश्त ही चली जाए। शरीफ से हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जनता है कि डरते हम किसी के बाप से नहीं। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ है हम। खामोश जरूर है लेकिन अंधे नहीं। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो लोग बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो ये दुनिया जीने ही नहीं देती। जिंदगी में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक का होगा वो कभी रोने नहीं देगा। जो मेहनत का सूर्य अस्त नहीं होने देते, वही सफलता का सूर्य उदय होते हुए देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस फसलें बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाते हैं तब नए रास्ते अपना लेते हैं। अंत सभी का सामान है, हम जीते जी क्या करते हैं, बस वही हमें अलग बनता है।
संकट के समय धैर्य रखना ही सच्ची बहादुरी है। जो टूटकर भी मुस्कुराते हैं वही असली विजेता होते हैं। हर असफलता सफलता की दिशा में एक कदम है। प्रतिकूलताओं में विकट शक्ति प्राप्त होती है। हर दर्द एक नया पाठ है, हर पाठ एक नई शुरुआत। ऊपर उठने के लिए कभी कभी नीचे गिरना पड़ता है। जो संघर्ष से डरते नहीं वही इतिहास बनाते हैं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सब्र रखो, अच्छे दिन आने को हैं। अपने रास्ते खुद चुनो और निडर हो जाओ। समय की परिसीमा में खुद को ढालने की आदत बनाइए। जो मैदान छोड़ देते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। सपनों की खोज में अपनी सारी ताकत लगा दो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते रहते हैं। तोड़ने वाले से सीखो जुड़ने की महत्वता। सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत से नहीं डरता उसे किसी और चीज का डर नहीं। कामयाबी वो तितली है जिसको संभालना आता नहीं सबको। दूसरों की मदद करके खुद को ऊपर उठाओ। हर सफल व्यक्ति के पीछे कई असफलताएं छुपी होती हैं। लक्ष्य स्पष्ट हो तो मार्ग स्वतः मिल जाता है। कामयाबी का रास्ता जुनून से होकर गुजरता है। हर दिन एक नया मुकाम पाने का प्रयास करो। जो अपने सपने पूरे करने की ताक में रहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हिम्मत के बिना कोई बड़ी कहानी नहीं लिखी जाती। जो डर गया वो मर गया। दृढ़ निश्चय के बल पर मीलों की दूरी सहज हो जाती है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो। अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई सदैव खाली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। रोशन है मेरी दुनिया, तेरी पनाहों में मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं जहां उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वहां अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। जय कन्हैया लाल की मदन, गोपाल की बच्चों का हाथी, घोड़ा बुढ़ों की पालकी। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं बल्कि पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ समर्पण का भाव होता है। मेरे तन मन में समाए गई मोहन तेरी बांसुरियां, मेरे रोम रोम में समाए गए मेरे सांवरियां। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलों और असफलताओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महान होता है। आप उन सभी चीजों को जान लेते हैं जिनको आपकी जरूरत होती है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड्डा अपने मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सुफल हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भाग्यवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन
जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे। और यदि भी बनी रहे जिंदगी में, सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पडीडी हट जाती है। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी मत दो। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा सा, परंतु कीमती और अनमोल। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। दुनियाओं की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना
उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है। इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इंसान एक ऐसा गफिल मंसूबा साज है कि वह अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी कम हो गई। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी। बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, यह तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको। बस खुदा पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। जिंदगी की कशमकश में थोड़ा उलझ गए हैं दोस्तों, वरना हम तो उनमें से हैं जो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, उतना ही बड़ा आपका नाम होगा अगर आपने उन पर काबू पा लिया। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। ऐ मेरे अच्छे वक्त, तू भी जरा धीरे धीरे चल। हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय, वचन, क्योंकि जब यह टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। खुद से नहीं हारोगे तो अवश्य जीतोगे। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है वो जिंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है ऐ दोस्त, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। सपने के सच होने की संभावना ही आपके जीवन को रोचक बनाती है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। आदमी गलती करके जो सीखता है वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। जुबान सुधर जाए
तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना है तो हंसने का बहाना तलाशें। जीने के लिए तो एक पल ही काफी है, बशर्ते कि आपने उसे किस तरह जिया। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। न कोई कठिनाई, न कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड्ढे बड्ढे तूफान थम जाते हैं। जब आग लगी हो सीने में, जिंदगी भी कुल्फी की तरह है। टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो। वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आपको अपने क्रोध के लिए दंड नहीं दिया जाता, जबकि आपको अपने क्रोध के द्वारा ही दंड दिया जाता है। जीवन का हर दिन त्योहार बन जाता है जब परिवार साथ होता है। परिवार एक वो नाव है जो हमें हर तूफान से पार कराती है। परिवार वो स्कूल है जहां हमें संस्कार और मूल्यों की शिक्षा मिलती है। हर मुश्किल घड़ी में परिवार ही हमारी ढाल बनता है। परिवार की ममता में वो मिठास है जो किसी और रिश्ते में नहीं मिलती। जहां परिवार होता है वहां प्रेम और स्नेह का वास होता है। परिवार के साथ बिताए लम्हे यादगार बन जाते हैं। संवेदनाओं का सागर परिवार में ही मिलता है। परिवार के बिना जीवन अधूरा है और परिवार के साथ हर दिन एक उत्सव है। आशीर्वाद और दुआओं में परिवार की ताकत छुपी होती है। परिवार की मुस्कान में ही जीवन की असली खुशियां छुपी होती हैं। हर परिवार में एक अलग ही मिठास होती है। हर खुशी का आधार परिवार का प्यार होता है। परिवार का प्यार सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो हमें जीवन में मिलता है। असंभव केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाने वाला शब्द है। आप सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मैं सफलता की कुंजी नहीं जानता, लेकिन विफलता की कुंजी हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रही है। असफल होना कठिन है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि सफल होने की कोशिश न की गई हो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड्ढना पड्डहता है और आसान करने के लिए समझना पड्डहता है। जीवन की कई असफलताएं ऐसे लोग हैं जिन्हें यह एहसास नहीं था कि जब वे हार गए तो वे सफलता के कितने करीब थे। अपने दिल, दिमाग, बुद्धि और आत्मा को भी अपने छोटे छोटे कामों में लगाएं। यही सफलता का रहस्य है। संघर्ष में बिखरने नहीं, बल्कि संकलन करने का मौका मिलता है। तभी हम असली रूप में चमकते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक किसी और का विश्वास आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। संघर्ष करो, जीत तुम्हारी होगी। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी असली ताकत से मिलवाता है। जो रास्ते आसान लगते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंचाते। असली रास्ते संघर्ष और मेहनत से ही बनते हैं। संघर्ष वही करते हैं जो सफलता का स्वाद चखने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी लोग सिर्फ बैठकर देखते रहते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जितनी मुश्किलें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना लगे वो भगवान नहीं बनता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से लड़ना जानते हैं। हार मत मानो। मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। संघर्ष का रास्ता अकेला होता है, लेकिन कामयाबी लाखों में एक बना देती है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है उन्हें दूसरों की नहीं, मेहनत की जरूरत होती है। संघर्ष और मेहनत से ही किस्मत बनती है। बिना मेहनत के सफलता सपने ही रह जाती है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। कामयाबी का कोई लिफ्ट नहीं होता, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं एक एक कदम। मेहनत से बढ़कर कोई ताकत नहीं, संघर्ष से ही हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कठिन रास्ते ही आपको असली मंजिल तक ले जाते हैं। मेहनत से ही सफलता का स्वाद मिलता है।
संघर्ष जितना बड़ा, सफलता उतनी ही महान। मेहनत से ही सपने होते हैं हकीकत। हार मानने वाले को कभी सफलता नहीं मिलती। जो लगातार संघर्ष करता है वही मंजिल पाता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। रातों को जागकर जो मेहनत करते हैं, दिन उनकी कामयाबी का सलाम करते हैं। संघर्ष से घबराओ मत, यही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। जो अपने सपनों के लिए पागल होते हैं, वही दुनिया में एक मिसाल छोड़ जाते हैं। अगर सफल होना है तो संघर्ष और मेहनत से दोस्ती कर लो। धूप में मेहनत करना सीखो, तभी अंधेरों में चमकने का हकदार बनोगे। संघर्ष आपकी ताकत को निखारता है और मेहनत आपका भविष्य बनाती है। रुकावटों से घबराना नहीं, मेहनत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो पसीना बहाते हैं वही इतिहास रचाते हैं। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। दुनिया के हर महान व्यक्ति की कहानी मेहनत और संघर्ष के बिना अधूरी है। पसीने से सींची गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो मेहनत से नहीं भागते, उनकी किस्मत भी उनसे दूर नहीं रहती। संघर्ष ही वो सीढ़ी है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है। कामयाबी की नींव मेहनत और संघर्ष से ही रखी जाती है। जो लोग मेहनत को अपना साथी बना लेते हैं, सफलता उनके कदमों में होती है। सपने तब तक अधूरे रहते हैं जब तक आप मेहनत को अपना हथियार नहीं बनाते। जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं ताकि हम मजबूत बन सकें, और संघर्ष हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। जब तक सांस है तब तक आस है। संघर्ष के बाद ही सवेरा होता है। जिंदगी में संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता। जो तकलीफों से लड़ेगा वही जीत की मिठास चखेगा। हर कठिनाई के पीछे एक सीख होती है और हर संघर्ष के बाद एक जीत। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते, और जो संघर्ष से घबराते हैं वो कभी सफल नहीं होते। जिंदगी का असली मजा तो मुश्किलों में है। आसान रास्ते तो भीड़ में खो जाते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा होता है। संघर्ष से ही रास्ते निकलते हैं। बिना ठोकर खाए मुकाम नहीं मिलते हैं। जो संघर्ष की आग में तपते हैं वही लोग दुनिया को बदलते हैं। जिंदगी के हर संघर्ष में सीख छिपी होती है, जो इंसान को पहले से और बेहतर बनाती है। मुसीबतें आएंगी और जाएंगी, पर तुम अपने हौसले को मत टूटने देना। कभी कभी जीवन में गिरना भी अच्छा होता है। इससे अपनी कमजोरियों का पता चलता है। अगर तुम रुकना नहीं जानते तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। सपने और संघर्ष दोनों जरूरी हैं, क्योंकि बिना मेहनत के सपने सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं। जिंदगी में मुश्किलें जितनी भी आएं, तुम्हारे हौसले को वो कभी हरा नहीं सकती। संघर्षों के बिना जीवन का असली मतलब समझ में नहीं आता। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, और हर संघर्ष के बाद सफलता। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो अपने संघर्ष को अपनी पहचान बना लेते हैं, उनकी मेहनत ही उन्हें मुकाम तक पहुंचाती है। सही रास्ता चुनना मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत और संघर्ष उसे आसान बना देते हैं। जब तक जीवन में संघर्ष है, तब तक सफलता का आनंद है। खुद पर यकीन करो और हर मुश्किल को पार करो, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति संघर्ष में मुस्कुराना जानता है, उसकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। जितनी ज्यादा ठोकरें मिलती हैं, उतनी ही मजबूत इंसान की जिंदगी बनती है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना।
जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर। हम कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वो धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम हो, मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। तलाश में किसी और का क्यों करूं, साहिब मैं खुद को खुद में ढूंढती हूं। परिंदों की तरह न समझ ही ठीक था। ये समझदारी तकलीफ बहुत देती है। कोई वकालत नहीं चलती जमीन वालों की। जब कोई फैसला आसमान से उतरता है, जीवन के अलग अलग पड्डे ढावों पर हम सभी ने अपने भीतर प्रेम की मिठास का अनुभव किया है। क्या है प्रेम? क्या यह किसी व्यक्ति विशेष को पाने पर पैदा होता है? ऐसा क्यों है कि प्रेम में पीढ़ा भी आनंद देने लगती है? क्या प्रेम आपको बंधन में डाल सकता है? प्रेम कोई काम नहीं बल्कि एक गुण है। केवल वे ही लोग जो अपने दिमाग का कचरा किनारे रख सकते हैं, वास्तव में प्रेम और करुणा के काबिल होते हैं। प्रेम कोई सहूलियत का साधन नहीं है, यह खुद को मिटाने की एक प्रक्रिया है। जो भी शर्तों पर आधारित है वह प्रेम नहीं है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं बल्कि जो आप स्वयं हैं। जो लोग एक दूसरे से सचमुच बहुत प्रेम करते हैं वही लोग